शूर्पणखा ने क्यों बसाया मक्का मदीना। मित्रों, अगर आपने रामायण सुनी या पढ़ी होगी तो आप रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में तो जरूर जानते होंगे। शूर्पणखा रामायण की एक ऐसी किरदार थी जिसकी वजह से प्रभु श्री राम को रावण समेत सभी राक्षसों का वध करना पड़ा था। लेकिन सभी राक्षसों का अंत होने के बावजूद भी शूर्पणखा बची हुई थी। हालांकि रावण की मौत के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ, इस बात का कोई खास जिक्र रामायण में तो नहीं मिलता। फिर भी कई इतिहासकारों का यह दावा है कि शूर्पणखा ने अपने भाई रावण की मौत के बाद इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की और मक्का मदीना को बसाने वाली भी शूर्पणखा ही थी। कई इतिहासकारों के मुताबिक तो यह भी बताया जाता है कि आज इस दुनिया में सभी मुसलमान शूर्पणखा के ही वंशज हैं। भले ही यह सारी बातें आपको एक कहानी की तरह लग रही हों, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके सामने शूर्पणखा के कुछ ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें जानकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। रामायण के अनुसार हमें यह बताया जाता है कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तो भगवान श्री राम ने माता सीता को आज़ाद कराने के लिए रावण समेत उनके पूरे वंश का नाश कर दिया था। लेकिन सभी राक्षसों में से रावण का छोटा भाई विभीषण हमेशा धर्म के रास्ते पर चला था और विभीषण ने इसी तरह धर्म का साथ देते हुए भगवान श्री राम के मार्ग को चुना। भाई रावण के बजाय राम के मार्ग को चुनने के कारण प्रभु श्री राम ने रावण का वध करने के बाद माता सीता को आज़ाद कराया था और उन्होंने लंका का राजपाट और जिम्मेदारियां विभीषण को सौंप दी थी। लेकिन उसके बाद शूर्पणखा कहाँ गई और आखिर उसका क्या हुआ, इस बात का जिक्र हमें रामायण के किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। दरअसल दोस्तों, जब शूर्पणखा भगवान श्री राम से आकर्षित होकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आई है तो भगवान श्री राम ने शूर्पणखा से विवाह करने के लिए साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि भगवान राम पहले ही माता सीता से विवाह कर चुके थे। इसके बाद भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करते हुए शूर्पणखा से कहते हैं कि अगर आप चाहें तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह करने के लिए पूछ सकती हैं। फिर जब शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती है तो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उसके बाद शूर्पणखा भगवान राम के पास जाकर माता सीता को काफ़ी भला बुरा कहने लगती है और भगवान राम को यह धमकी भी देती है कि अगर उन्होंने शूर्पणखा से विवाह नहीं किया तो वह माता सीता को मार देगी। उसके बाद जैसे ही शूर्पणखा माता सीता को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी लक्ष्मण जी माता सीता का बचाव करते हुए शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। इसके बाद अपनी कटी हुई नाक लेकर भाई रावण के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। तो रावण अपनी बहन के इस अपमान को सुनकर बेहद क्रोधित हो जाता है और माता सीता का हरण कर लेता है और फिर भगवान राम रावण को मृत्यु दंड की सजा देते हैं। लेकिन मित्रों, हमेशा से ही लोगों के मन में एक सवाल बना हुआ है, इसके बाद शूर्पणखा ने क्या किया। कई इतिहासकारों के मुताबिक शूर्पणखा खुद को दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मानती थी और जब लक्ष्मण जी ने माता सीता को बचाने के लिए उनकी नाक काटी थी तो वह अपने चेहरे को देखकर बहुत ही शर्म महसूस करने लगती है और नाक काटने के बाद वह हमेशा अपने चेहरे को एक कपड़े से छुपाकर रखती थी। शूर्पणखा को जब यह पता चला था कि उसके सारे भाई प्रभु श्री राम के हाथों मारे जा चुके हैं तो उसने डेथ गुरु शुक्राचार्य के पास जाने का फैसला किया था और वह वहां जाकर उनके आश्रम में रहने लगी थी। शूर्पणखा और शुक्राचार्य दोनों ही राक्षसों के वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। शुक्राचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें असुरों के अमर होने का वरदान दिया था। इस वरदान के रूप में उन्होंने उनको एक शिवलिंग दिया और यह भी बताया कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी भगवान विष्णु का अवतार या कोई ऐसा भक्त जो भगवान विष्णु को सच्चे दिल से मानता हो, अगर उसने शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा दिया
तो उसी समय इस दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। इसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव द्वारा दिए इस शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रखकर एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया था, क्योंकि हिंदू धर्म का हर शख्स भगवान विष्णु को जरूर मानता है, और अगर ऐसे में कोई हिंदू उस शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ा देता है तो दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का अंत हो जाता। इसलिए शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को दूर ले जाकर एक रेगिस्तान में इसकी स्थापना कर दी। और मित्रों, रेगिस्तान में जिस जगह शिवलिंग स्थापित किया गया था उसी जगह को आज हम मक्का मदीना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भले ही यह सारी बातें सुनने के बाद आपको सच्ची ना लग रही हों, लेकिन आपने कई विवादित बयानों में यह जरूर सुना होगा कि प्राचीन काल से यहाँ पर मक्केश्वर महादेव का एक मंदिर हुआ करता था, जहाँ भगवान शिव एक शिवलिंग स्थापित था। मित्रों, यह वही शिवलिंग है जिसे भगवान शिव ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया था, और इस शिवलिंग को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हिंदुओं से छुपाने के लिए भारत से दूर सऊदी अरब में मक्का में स्थापित कर दिया था। शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को सऊदी अरब में इसलिए स्थापित किया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यह बात कभी किसी हिंदू को नहीं पता चलेगी और इससे राक्षसों का वंश सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ता जाएगा। आपको बता दें कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग की सुरक्षा का काम शूर्पणखा को सौंप दिया था। उस समय शूर्पणखा हमेशा ही अपने चेहरे को कपड़े से ढक कर रखा करती थी, और फिर शूर्पणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कई बच्चों को जन्म दिया, जिसके बाद वही बच्चे आज शूर्पणखा की इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की, क्योंकि आपने जब भी किसी मुसलमान महिला को देखा होगा तो यह गौर किया होगा कि वह हमेशा ही अपने चेहरे को ढक कर रखती है और इसके लिए वह बुर्का पहनती है। इस कपड़े को केवल उनकी आंखें ही नजर आती हैं, और जब नाक काटने के बाद शूर्पणखा अपने चेहरे को कपड़े से छुपा कर रखती थी तो उनके भी सिर्फ आंखें ही नजर आया करती थी। मक्का मदीना के मक्केश्वर महादेव का जो शिवलिंग स्थापित किया गया था उसकी सुरक्षा के लिए शूर्पणखा ने वहीं पर रहना शुरू कर दिया था, और मक्का मदीना आज दुनिया की एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां पर हिंदुओं का जाना साफ तौर पर मना है। इसके अलावा मित्रों, यह भी बताया जाता है कि सऊदी अरब में इस जगह के आसपास भी हिंदुओं को रहने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जाती। मक्का मदीना में रहकर ही शूर्पणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और नई नई परंपराओं का निर्माण किया। इसमें एक परंपरा थी बुर्का पहनने की, और ये रिवाज शूर्पणखा के समय से ही चलता आ रहा है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि द्वापर युग बीत जाने के बाद शूर्पणखा के वंश आज के समय में इब्राहिम धर्म के अनुयायी है। इस वजह से इस्लाम में शुक्रवार को एक विशेष महत्व दिया जाता है। इस बात का जिक्र धार्मिक ग्रंथों में भी किया जा चुका है। मित्रों, यह सारी बातें किनारे करके अगर इस कहानी पर गौर फरमाया जाए तो जरा सोचिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते किसी भी हिंदू का मक्का मदीना के अंदर जाना साफ तौर पर मना है, और अगर कोई हिंदू जाना भी चाहे तो मक्का के मदीना के अंदर क्यों नहीं जा सकता। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो सभी हिंदुओं को मक्का मदीना के अंदर जाने से रोकती है। दोस्तों, इस बात के पीछे ऐसा कोई ठोस कारण तो जरूर होगा जिसके कारण हिंदुओं को इसके अंदर जाने से रोका जाता है। अगर ध्यान दें तो सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती है कि शायद मुसलमानों का शूर्पणखा के वंश होने वाली बात हकीकत हो। शायद बहुत सारे मुसलमान इस बात से डरते हैं कि अगर कोई हिंदू गलती से मक्का मदीना के अंदर चला गया और उसने शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा दिया तो इस दुनिया से पूरी राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। मित्रों, यह राक्षस जाति कोई और नहीं बल्कि शूर्पणखा के वंशज हैं, क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहला धर्म सनातन धर्म ही है। यानी कि इस दुनिया में मौजूद हर एक व्यक्ति सनातन धर्म से जरूर ताल्लुक़ रखता है,
और हमारे ईश्वर भी सनातन धर्म से ही ताल्लुक़ रखते थे। मित्रों, ठीक ऐसा ही प्राचीन समय में हुआ करता था। कुछ लोग मिलकर अपनी अलग नियम और परंपराएं बना लेते थे और फिर उसको धीरे धीरे ऐसे ही धर्म में तब्दील कर दिया जाता था, जिसके चलते आगे जाकर बहुत सारी जातियां बन जाती थी। मित्रों, इस्लाम धर्म की हकीकत पर आज भी कई हिंदुओं द्वारा सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर उन्हें मक्का मदीना के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता। वैसे मित्रों, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, मक्का मदीना के बारे में यह कहानी सच है या फिर यह मात्र एक कल्पना है। और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।